दधीच की कथा आती है, अस्थिदान की। वृत्तासुर के वध के लिए दधीच ने अस्थिदान कर दिया। और ये मनुष्यों के लिए उपदेश भी है। भगवान प्रकट हो गए थे एक दिन, तीनों की एकता, एक रूपता, साम्यता, प्रीति, आनंद देकर। ऐसा होगा जब आपके घर में एकता हो तो भगवान आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा देख के तो महाराज घर का कुत्ता भी परेशान हो जाता है, वो बहुत डिस्टर्ब होता है घर के। आप डॉग को परेशान होते हो तब देखना, वो कहता है हमारे जैसा आचरण ये क्यों कर रहे हैं, इनको हुआ क्या है। देव धनुज मनुज की एकाग्रता देखकर भगवान प्रसन्न हुए, यक्ष बनकर प्रकट हुए उनके बीच में, और वे उसकी महिमा ऐश्वर्य जानकर चकित हुए, प्रणाम करने लगे। एक तिनका नहीं हटा सके। जब पूछा था देवताओं ने, विचित्र वेश वाले, अरे विशाल काय, अत्यंत महिमावंत, अरे विराट पुरुष तू कौन है, यक्ष जैसा लग रहा है, विचित्र लग रहा है, तू कौन है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मैं तो आपकी परीक्षा करने आया था। एक तिनका रख दिया, अपनी सामर्थ्य से इस तिनके को हिलाना, जलाना, उड़ाना, इसे मिटाना, एक तिनका नहीं कर सके देवता। न पवन से उड़ा सके, न अग्नि से जला सके, न उसे मिटा सके। देव तो कर ही नहीं पाए, दैत्य भी नहीं कर सके। तो मनुष्य बोले हमारे बस का नहीं है। भगवान की विराटता देखकर भगवान यक्ष बनकर प्रकट हुए कि ये तीनों बड़ी एकता के साथ बैठे। तीनों परास्त होकर प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस तिनको को हिला सकें। इसका अर्थ है कि आप भगवान ही हैं, आप कौन हैं बताइए। तो भगवान ने कहा जब मैं आ ही गया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा, पर मैं समझ तो जाऊं कि आप, मैं जो कह रहा हूं वो जान लिया आपने। तीनों ने हां कीजिए, हां आप जो कहोगे हम करेंगे। दैत्य भी परास्त होकर हाथ जोड़कर कहने लगे आप जो कहेंगे हम करेंगे। देवताओं ने कहा कि हे ईश्वर, हम तेरे वचनों का को निर्वहन करेंगे। मनुष्य भी प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने उन तीनों के लिए एक ही अक्षर का दान किया, एक ही अक्षर का उपदेश दिया। एक अक्षर, एकाक्षर। आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, प्राय एक अक्षर का मंत्र होता है, 2 अक्षर का, 1.5 अक्षर का, 2.5 अक्षर का, 3 अक्षर का, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर राम मंत्र, सप्ताक्षरी नवाक्षरी, अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, नवाक्षर, दशाक्षरी, 24 अक्षर का मंत्र जानते हो कौन सा है? गायत्री। तो 24 अक्षर से ज्यादा का जो मंत्र है उसे माला मंत्र कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, शताक्षर भी मंत्र है, शताक्षरी, 100 अक्षर का भी एक मंत्र होता है। तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन पहले मेरे इस एक अक्षर को तो समझ लीजिए, और अगर मेरा एक अक्षर आप समझ सके तो फिर मैं कुछ बताऊंगा। तो भगवान के मुंह से निकला द द द, और भगवान ने तो उपदेश दे दिया। उपदेश देते ही उन्होंने दैत्यों की ओर देखा कि ये समझे क्या। मैंने तो बोल दिया, पर दैत्यों की कुछ समझ आया क्या? तो दैत्यों ने प्रणाम करते हुए कहा हमारा, हमको समझ में आ गया, आपने हमको दा कहा है, समझ में आ गया। क्या समझ में आया? तो दैत्यों ने कहा कि हमको दया करनी चाहिए जीवों पर, हम बहुत सताते हैं जीवों को, हम बहुत कष्ट देते हैं जीवों को, तो हमको दया करना चाह रहे हैं। भगवान ने सर हिलाया, हाँ
लेकिन भगवान ने जब देखा देवताओं की ओर कि इनको क्या समझ आया, तो उन्होंने कहा जी हमको समझ आ गया। क्या? दमन। हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इतना कुछ हमें प्राप्त है, इसका दमन करें, निग्रह करें। कुछ लोगों को निग्रह करना नहीं आता। निग्रह जानते हो किसे कहते हैं? कुछ गलत हो गया हो तो मन को फटकार लगाएं। कुछ गलत कर दिया हो आपके मन ने, जरा फटकार लगाइए। बेटा पानी नहीं मिलेगा दिन भर, जल नहीं मिलेगा, रात्रि जागरण करना पड़ेगा, भूमि शयन करना पड़ेगा। खटर पटर करता है, एक मास के मौन में रहना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा। इसे कहते हैं निग्रह। दमन करिए इंद्रियों का, डांटिए, फटकारिए और नियंत्रण में रखिए। ये कैसे हो सकता है कि घोड़े जहां ले जाए वहां जाएगा मालिक? जहां रथी जाना चाहे वहां जाएगा ना, घोड़े कहीं भी ले जाएंगे, सारथी कहीं भी ले जाएगा। और बड़े से बड़ा घोड़ा लगाम से ठीक हो जाता है, बिगड़ैल ऊंट नकेल से ठीक हो जाता है, मदमस्त हाथी अंकुश से ठीक हो जाता है, अंकुश से। और बिगड़ैल जो सांड है, जो बुल है, मरा उसके नाक ठीक हो जाता है। पता नहीं हम मन के लिए क्या उपाय करेंगे, पता नहीं। बैल को तो ऐसे कर देते हैं, हाथी को अंकुश से ठीक कर देते हैं, सांड के नाक में डाल दिया, घोड़े की लगाम से उसे मन के लिए दमन। दैत्यों ने कहा हम दमन करेंगे। अच्छा, भगवान को लगा कि देवता और दैत्य तो समझ गए, पता नहीं मनुष्यों ने भी समझाए कि नहीं। तो भगवान ने बहुत अनुग्रह करते हुए कृपा दृष्टि से मनुष्यों की ओर देखा, और भगवान ने उनकी ओर देखकर पूछा आपको समझ आया? तो जो मनुष्य थे, ऋषि मुनि आदि, वो जो ऋषि मुनि थे, जो मनुष्य थे, वे सब हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज हमको समझ आ गया। दैत्यों ने दमन कहा है, दैत्यों ने दमन कहा है, दैत्यों ने दया कहा है, और आपने क्या समझा? तो सारे ऋषि मुनि कहने लगे हमने समझ लिया, दा से दान, दान करना चाहिए मनुष्य को, दान हमने समझ लिया। दा माने दान, अक्षरदान, ज्ञान दान, अभय दान, सम्मान का दान। इस शरीर से दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा हमने आपसे यही सीखा है। क्योंकि परमात्मा मूलभूत, सारभूत, अर्थभूत, परमार्थी है। मूलभूत, आधारभूत, सारभूत, अर्थभूत। मूलभूत, आधारभूत, सारभूत, अर्थभूत, परमार्थी। भगवान परमार्थी तो कर रहे हैं, इसलिए हमें आपसे दान सीखना चाहिए। वृत्तासुर के वध के लिए दधीचि ने अस्थि दान दिया, अब अमर हो गए वो। दान देने वाला आदमी अमर हो जाता है, त्याग करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। वही महान होता है जो देना जानता है, ऐसी चीज जो दूसरे के हित में हो। आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, वातावरण बनाइए, अच्छी चीजें फैलाओ मत, अफवाहें, अच्छी बातें प्रसारित करिए।